we will start one by one. First thing is that we need to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory. Alright. अब देखो मैंने सबसे पहली चीज क्या लिखी है, when inventory is material to the financial statements. Alright. ऐसा क्यों लिखा है when inventory is material to the financial statements? समझ लियो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कोचिंग क्लास कंपनी का ऑडिट करते हो, ऑलराइट, तो अभी मेरे पास भी 31 मार्च को बुक्स का स्टॉक होता है. ओके, अब ये जो बुक्स का स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास 31 मार्च को, इट इज नॉट इवन 0.0001% ऑफ माई टोटल असेट्स. क्योंकि हम लोग तो क्या एडमिशन होता है वैसे बुक्स प्रिंट करवा के मंगवाते हैं, तो थोड़ी कोई बड़ा बड़ा स्टॉक रखते हैं. अभी अगर 31 मार्च को मेरा ऑडिटर यहाँ पे आके खड़ा रह गया तो उतनी स्पीड से मैं उसको भगा दूंगा. मतलब कि क्या मतलब है, कोई मटेरियलिटी ही नहीं है. ऑलराइट, तो अभी इसमें इन्वेंट्री इमटेरियल है, एंड बिकॉज इन्वेंट्री इमटेरियल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 31 मार्च को जाके फिजिकल इंस्पेक्शन करना एज पर SA 501 इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑलराइट, एंड दैट इज वाई सबसे पहले मैंने कंडीशन डाला है when inventories, मतलब स्टैंडर्ड के अंदर ही है, when inventories material to the financial statements. alright, at that point of time we are going to take the steps. So auditor क्या करेगा, auditor needs to attend the physical counting of inventory which is going to be done by the management. So I repeat, auditor shall physically count, ऐसा मत लिखना, attend word बहुत इंपॉर्टेंट है. alright, 31 मार्च को वो लोग काउंटिंग करेंगे, हम लोग वहां पे जाके अटेंड करेंगे एज एन इंस्पेक्टर एंड एज एन ऑब्जर्वर. सो ऑडिटर नीड्स टू अटेंड, ऑडिटर शैल अटेंड द फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री विच इज गोइंग टू बी अरेंज्ड बाय द मैनेजमेंट. ये जो प्रोसीजर है वो ईयर एंड पे होगा, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा. ईयर एंड डेट जैसा कोई इंग्लिश है ही नहीं ऑडिट सब्जेक्ट में. ईयर एंड डेट को हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज योर 31 मार्च. बैलेंस शीट डेट वर्ड भी यूज नहीं करते. ओके, तो अभी 31 मार्च को जाके ऑडिटर को प्रोसीजर करनी क्या है, 31 मार्च को जाके ऑडिटर को प्रोसीजर करनी क्या है, ऑलराइट, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है. ओके, पर सुनो, आपको ना ये इन्वेंट्री वाला जो ये टॉपिक है ना, उसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ऑलराइट, एक प्रोसीजरल और दूसरा प्रैक्टिकल. ओके, प्रोसीजरल में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिकल में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं. ये बना लो साइड में, ये वाला जो पार्ट है उसमें प्रोसीजरल एंड प्रैक्टिकल 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, तो पहले मैं मार्किंग दे देता हूं. गो टू द नेक्स्ट पेज. यहां पे लिखो प्रोसीजरल 1. ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3, मतलब केस स्टडी टाइप. प्रैक्टिकल 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. ये आपका प्रोसीजरल 2, प्रोसीजरल 2. ओके, पहले मैं जरा प्रोसीजरल क्वेश्चन खत्म कर देता हूं. ऑलराइट, अब प्रोसीजर में भी 2 तरह के क्वेश्चन है. प्रोसीजर में भी 2 तरह के क्वेश्चन है. एक तो ये जो दिया है वो कि आप जिस दिन जाओगे 31 मार्च को, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इमेजिन करो, बड़ा सा स्टॉक रखा इमेजिन करो, मैनेजमेंट काउंटिंग करने वाला इमेजिन करो. अरे काउंटिंग जैसे तैसे नहीं होता है. अब ट्रक का इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट पूरा सस्पेंड किया जाता है, शटर्स बंद किए जाते हैं. बिकॉज अगर काउंटिंग चलता रहेगा और मूवमेंट भी चालू रहेगा तो फिर फाइनल काउंट होगा कैसे. अरे कुछ कंपनी में तो 2-2, 3-3 दिन तक चलता है. सो ये प्रोसीजर आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ऑलराइट, वो ये है. लेकिन उसके ये प्रोसीजर का प्लानिंग भी करना पड़ता है. ये प्लानिंग वाला पॉइंट मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है. ऑलराइट, ऐसे कर लो.
प्रोसीजर के भी दो क्वेश्चन है। एक प्रोसीजर एग्जीक्यूट करोगे जब, तब क्या करना है, मतलब व्हेन यू एक्चुअली विजिट दैट स्टोरेज लोकेशन। और दूसरा, जब प्रोसीजर का प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग में कौन सी चीजें देखनी है। ऑलराइट, तो गो टू द नेक्स्ट पेज। जब आप प्रोसीजर का प्लानिंग करते हो इन्वेंट्री को लेकर, ऑलराइट, कि भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, टेक्सटाइल कंपनी है, आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हो, सो व्हाट आर द मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग द अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ऑलराइट, व्हाट आर द मैटर्स रेलेवेंट। देखो भाई, सबसे पहले तो ना आपको पता होना चाहिए कौन सी इन्वेंट्री। अभी चलो टेक्सटाइल है तो प्रॉब्लम नहीं, तो केमिकल कंपनी का ऑडिट करते रहोगे, पता चला आर्टिकल हाथ जला के आ गया। ऑलराइट, तो ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, अभी बहुत ही टेक्निकल चीज रहेगी तो फिर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कि वर्क इन प्रोग्रेस कितना क्या हुआ है वगैरह, वो सब जरा देख लो। कि आजकल मैनुअल सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, पता चला कुछ रोबोटिक सिस्टम रहेगा, उधर आर्टिकल खेलने लगा रोबोट के साथ। ऑलराइट, तो अमेजोन के स्टोरेज लोकेशन पे तो हो सकता है ये सब। फिर जरा सोचो कि कौन से लोकेशन पे जाना है। अभी 100% सारे लोकेशन पे तो नहीं जा पाएंगे, तो कौन से लोकेशन पे जाना है, कौन से टाइमिंग पे जाना है। ओके, जरा अरेंजमेंट्स कर लो। ये कोई सरप्राइज चेक नहीं होता ये सब। ऑलराइट, प्रॉपर प्लान्ड चेक होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जब उसका स्टॉक का काउंटिंग करना होता है ना, तो मैनेजमेंट भी स्टॉक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज नहीं बुलाता, स्टॉक डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे एम्प्लॉयज बुलाता है। तो स्टॉक डिपार्टमेंट वालों ने चोरी की रहेगी तो फिर कैसे, वो लोग तो अपना नहीं पकड़ेंगे। तो दे विल, मैनेजमेंट विल कॉल एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स। ऑलराइट, वो सब एम्प्लॉयज को जमा करते हैं, फिर काउंटिंग शुरू होता है। ऑलराइट, तो पूरा प्रॉपर प्लान्ड एक्टिविटी होता है। तो ये सब थोड़ा अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा, ये सब प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके बाद विजिट कर पाएंगे। सो लुक एट दिस मैटर्स रेलेवेंट। यस, अगर मैनेजमेंट ही अगर बुलाएगा, हाँ, वो भी मतलब मिसलीड तो कर ही सकता है। मिसलीड तो सभी कर सकते हैं। तो अरे तो विलन की तरह क्यों सोच रहे? सुन मेरी बात, जो स्टॉक डिपार्टमेंट वाला है वो तो स्टॉक की चोरी की होगी, तो वो तो 100% अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगा। ऑलराइट, पर दूसरे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, या दूसरा सेल्स डिपार्टमेंट है, एटलीस्ट उनको बुला के चेकिंग तो कर सकते हैं ना। अंडरस्टूड दिस? ये कोई जेम्स बॉन्ड टाइप एक्टिविटी है। ओके, थोड़ा क्राइम पेट्रोल कम देखा करो। इधर देखो, मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। ओके, लुक एट दिस, विन लेटर। सो वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ा देख, मतलब कैलकुलेट करके जाना पड़ेगा कहाँ पे कितना वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा हुआ है, फिर वहां पे जाके चेकिंग करेंगे। इंटरनल कंट्रोल, वेदर मैनुअल है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, क्या है, इसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेके जाना पड़ेगा। ऑलराइट, देन नेचर ऑफ इन्वेंट्री, पेरिशेबल है, डेंजरस है, क्या है। लोकेशन एट विच इन्वेंट्री इज हेल्ड। अच्छा, लोकेशन का सिलेक्शन कौन से बेसिस पे करोगे? वो तो वहां पे कितने विजिट पिकनिक स्पॉट है, नहीं उसके हिसाब से थोड़ी करेंगे। लोकेशन डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री। पता चला वहां पे कुछ क्वांटिटी है ही नहीं, क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वॉल्व। सपोज कोई न्यूली ओपन लोकेशन है, इन्वेंट्री भी है वहां पे, तो अपने को पता है न्यूली ओपन लोकेशन पे ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, सिस्टम अभी तक सेट नहीं हुआ रहता है, तो वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा है। वैसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अलग से भी दिया है। देन एडिक्वेट प्रोसीजर्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। ऑलराइट, यानी उन्होंने अरेंजमेंट्स तो किया ना सब बराबर। पता चला 1 अप्रैल सुबह सुबह गए, मैनेजमेंट ने बोला अप्रैल फुल। देन टाइमिंग ऑफ द काउंट, जनरली टाइमिंग ऑफ द काउंट शुड बी एज ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 31 मार्च या तो 1 अप्रैल बेस्ट है, या तो 31 मार्च है, जनरली वो डेट पे होता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पे 21 मार्च को भी खत्म कर देते हैं। Then experts assistance required, whether you need experts assistance and the risk of material misstatement involved, ये तो हमेशा होता ही है सब जगह पे। Done everyone? Yes. एक मिनट, ये कब लिखना है विन लेटर? When they ask you about planning attendance at physical inventory counting. Alright, चलो प्लान हो गया,
अब वो दिन आ चुका है 31 मार्च, जहां पे जाके एक्चुअली आप काउंटिंग करोगे। आई मीन काउंटिंग मैनेजमेंट करेगा, यू विल गो देयर एज एन ऑब्जर्वर। ऑलराइट, ये देखो एग्जीक्यूट क्या करना है, मतलब एज ऑन द डे ऑफ काउंट क्या करना है आपको। एज ऑन द डे ऑफ काउंट, जब वो समय आएगा काउंटिंग का, तो आपको क्या करना है। ये जो ई लिखा है ना, ई, दिस हैज टू बी द फर्स्ट पॉइंट। बाकी इसके बाद भले सीक्वेंस जो भी हो, पर ये ई वाले पॉइंट से ही चालू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बताता हूं। जैसे आप स्टोरेज लोकेशन पे गए तो आप डायरेक्टली थोड़ी ऐसा बोलोगे, एक काम करिए ये डब्बा खोलो, डब्बा खोलो, डब्बा खोलो, ऐसा थोड़ी होगा। पहले जरा देखो तो सही इन्वेंट्री कैसे अरेंज किया है, वो लोग काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, हाँ मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन्होंने क्या शीट, वर्किंग शीट्स क्या बनाई है। ऑलराइट, बिकॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू काउंट। हाँ, वी आर गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर एंड इंस्पेक्टर। लुक एट दिस, इवैल्यूएटिंग management's instructions and procedures for what, for recording and controlling the results of counting। तो ये इंग्लिश बच्चे नहीं लिखते, फर्स्ट पॉइंट ये नहीं लिखते ना, फिर एग्जाम में पढ़ता ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स। देखो इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, उनका मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री का कंट्रोल क्या है, वो लोग WIP कैसे फाइंड आउट करते हैं। बड़ा बड़ा, अभी आप थोड़ा बड़ा सोचोगे ना, कोल इंडिया लिमिटेड, तो वहां पे तो एस्टिमेशन करना पड़ता है, एक एक थोड़ी वो कोल का बक्सा था वो पता रहेगा। एंड दूसरा, आर्टिकल माइन फील्ड के अंदर तो नहीं जाएगा। और ये सोचो आप, एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, ऑयल एंड गैस कितना पड़ा हुआ है समुद्र में, डुबकी मारोगे। अरे तो काफी सारी जगह पे क्या करना पड़ता है, थोड़ा एस्टिमेट। ओके, तो ये सब पहले आप इवैल्यूएट कर लो, वहां पे स्टोरेज लोकेशन पे जाके सब समझ लो। देन आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स, पहले उनको करने दो, आप ऑब्जर्व करो, फिर आप खुद रजिस्टर में से एंट्री उठाओ, ये बॉक्स नंबर 723 के पास लेके जाओ, उसमें 64 यूनिट से दिखाओ, ऐसा। ऑलराइट, सो ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट काउंट, सैंपल वेरिफिकेशन। कौन सा वेरिफिकेशन, सैंपल वेरिफिकेशन। ऑलराइट, देन आप इंस्पेक्ट करो इन्वेंट्री को, वो 64 यूनिट सेलेबल भी तो होने चाहिए। टेक्सटाइल कंपनी में गए, शर्ट निकाला, पता चला इतना बड़ा होल है, बोला ये क्या है, बोलते तो फैशन है, सेलेबल है। अरे ऐसा थोड़ी है। इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री टू टेस्ट द कंडीशन। ऑलराइट, देन फाइनली मुझे क्या करना है, आई वांट टू परफॉर्म चेक्स। यार जो फाइनल रिकॉर्ड्स है ना, और जो एक्चुअल काउंट है वो टैली होना चाहिए। मुझे और क्या चाहिए, जो फाइनल रिकॉर्ड्स है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, और जो एक्चुअल काउंट है दैट शुड टैली। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या है पता है, वाला है ना, नॉर्मली आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन। सेपरेट क्वेश्चन क्या होता है पता है, स्टॉक हेल्ड बाय थर्ड पार्टी। स्टॉक हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, अब जो स्टॉक हेल्ड बाय थर्ड पार्टी है तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या हम क्या कर सकते हैं। देखो देखना पड़ेगा थर्ड पार्टी के यहाँ पे कितना इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। ऑलराइट, मटेरियल इन्वेंट्री है तो ठीक है, चलो कल इसलिए मैंने सिखाया ऐसे 505 मतलब लास्ट सेशन में, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो आप। पर समझो कि रिस्क थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। ऑलराइट, देन इन दैट केस एक काम करो, वहां जाके विजिट करके आओ, आप खुद इंस्पेक्ट करो थर्ड पार्टी प्रीमाइसिस पे जाके। Look at this, confirmation with third parties और inspection और both। ये ध्यान रखना है एमसीक्यू के लिए, आइदर confirmation और inspection और both, वो आपको डिसाइड करना है बेस्ड अपॉन द मटेरियलिटी ऑफ इन्वेंटरी। अगर वहां पे कोई दूसरा ऑडिटर गया है तो उसकी रिपोर्ट भी आप यूज कर सकते हैं। अब सुनो, अब जब आप थर्ड पार्टी पे जाओगे और इंस्पेक्शन करने के लिए, ओके, तो तुमको समझ में आ रहा है ETOP टोपी, ये सब उधर भी तो करोगे। अरे उनके इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, टेस्ट काउंट करेंगे, चेकिंग करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो जब हम इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, ETOP। तो वैसे आप थर्ड पार्टी वाला आंसर थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो।
डन एवरीवन? यस, ठीक है। तो वन मोर टाइम, प्रोसीजरल 2 क्वेश्चन, एक प्लानिंग का क्या है तो विन लेटर, दूसरा जब आप एग्जीक्यूट करोगे, ओके, व्हाट आर द प्रोसीजर्स दैट यू विल परफॉर्म, ऑलराइट, एज ऑन द डे ऑफ काउंट क्या करोगे आप, तो ई टॉपिक, एंड तीसरा ये जो कन्फर्मेशन फ्रॉम विथ थर्ड पार्टी से, आई मीन थर्ड पार्टी के पास जो स्टॉक पड़ा है वहां पे आइदर कन्फर्मेशन और इंस्पेक्शन और बोथ बेस्ड अपॉन द मटेरियलिटी एंड रिस्क इन्वॉल्व, ऑलराइट। अब प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज जो मैंने दिया आपको, प्रैक्टिकल 1, 2 एंड 3। समझो मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट किया कि ऑडिटर ये 31 मार्च की जगह पे 20 मार्च को करते ना, 21 मार्च को कर लेते हैं। तो यार ऑडिटर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे काम होते हैं ईयर एंड के, उन्हें तो 21 मार्च को कर लेते हैं, सेम चीज कर पर 21 मार्च को कर, खाली डेट बदल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वी कैन एक्सेप्ट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली हम लोग क्या करेंगे, 10 दिन का रिकंसिलेशन कर लेंगे, 21 मार्च को जाके पूरा ई टॉपिक करेंगे, 21 मार्च को जाके पूरा ई टॉपिक करेंगे, फिर 22 मार्च से लेके 31 मार्च का क्या कर लेंगे हम लोग, रिकंसिलेशन। मुझे तो 31 मार्च का पोजीशन चाहिए ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में होता ही है ना। आप अभी टाटा मोटर्स वगैरह में जाओगे, बोलोगे नहीं 31 मार्च में एक दिन में सब कुछ हो जाना चाहिए, तो हैरियर चढ़ा देंगे। So everyone over here, if physical inventory counting is conducted at a date, other than the date of financial statements, थोड़ा बीच में सब 10-15 सेकंड में चुप बैठ जाऊंगा मैं, 101 102 बुकर पे लेक्चर ले रहे हैं अभी, राइट। तो सुबह का भी लिया मैं, डोलो पे डोलो कर रहा है मैं, ऐसा बीच में 10 सेकंड ऐसा बैठ गया तो मैं सेम सोचना कि सर हेलुसिनेट कर रहे करके, सर कुछ मस्त कुछ लेके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऑलराइट, इधर देखो, इफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इज कंडक्टेड एट अ डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑलराइट, सो 31 मार्च पॉसिबल नहीं है, 25 मार्च ठीक है, चलो वी कैन एक्सेप्ट इट। सो परफॉर्म ई टॉपिक, ओके, वो तो होगा ही होगा। और क्या होगा, रिकंसिलेशन फॉर चेंजेस बिटवीन काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिटवीन काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेंजेस, जो भी एडजस्टमेंट्स है, जो भी डिफरेंसेस है, वो रिकंसाइल कर लेंगे। आंसर बड़ा बनेगा, ई टॉपिक लिखोगे ना, वो भी है, मतलब ये मस्त छोटे छोटे आंसर ऐसे मत सोचना, अरे ई टॉपिक तो होगा ही होगा, डेट बदला है, प्रोसीजर नहीं, उल्टा एक एडिशनल चीज होगी, एंड दैट विल बी रिकंसिलिएशन फॉर चेंजेस बिटवीन काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑलराइट। लेट अस से दैट आप मुंबई में रहते हो, ये कुछ लिखना होता, अहमदाबाद में इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, ओके, वहां पे पूरा स्टॉक टेकिंग है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी आपकी एयर इंडिया की, एंड आपने मतलब रात को कुछ खाना खाया था, तो सुबह प्रॉपर उठ ही नहीं पाए आप, मतलब उठे पर वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, हिम्मत ही नहीं हो रही आपकी वॉशरूम से बाहर निकलने की, और तो ये तो फ्लाइट उड़ के इधर पहुंच गई, डोंट वरी, सेफली, और आप तो कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब आपका जा ही नहीं पा रहे उस दिन। आपने सोचा दोपहर की फ्लाइट लेके चला जाऊंगा, पर नहीं, दोपहर तक भी वॉशरूम में बैठे हो आप। देन इन दैट केस यहाँ पे अहमदाबाद में पूरे 40 एम्प्लॉयज राह देख रहे हैं आपकी जलेबी पापड़ा लेके, इन्वेंट्री काउंट के लिए, स्पेशल आपने मंगाने बोला था, दे आर रेडी। तो वो लोग, मतलब आप इस पे क्या स्टेप लोगे, विल यू आस्क देम कि भाई अभी आज का दिन नहीं हो पाएगा, राइट, कल परसों में करते काउंट, यस और नो सर, यही नेचुरल सोल्यूशन है, यस और नो सर। ऐसा नहीं है कि दुनिया रुक गई है, सिर्फ आप रुक गए हो, ओके, यू आर नॉट एबल टू अटेंड, एवरीवन इज रेडी बट ओनली यू आर नॉट एबल टू अटेंड, तो ठीक है थोड़े दिन बाद अटेंड कर लेंगे, यस और नो सर। ऐसा नहीं होता है, ऐसा वो लोग नहीं रुकेंगे। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये थाली चम्मच काउंट करने नहीं जा रहे हो आप, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है स्टॉक टेकिंग। वो लोग ने शटर बंद किए होंगे अपने गोडाउन के, ऑलराइट, इधर कोई ट्रक की लाइन लगी होगी,
ऑलराइट, वो सबका इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट रजिस्टर नहीं किया होगा, मतलब वहां पे रोक दिया होगा। इन दैट केस एक दिन के लिए बंद करना मतलब समझ में आता है आपको? तो वो लोग पूरा काउंटिंग खत्म कर देंगे। आप चाहिए तो वीडियो कॉल करके देख लो, आपका कैमरा ऑफ रखना, ऑलराइट। पर मुझे एक बात बताओ, समझ लो कि आप वीडियो कॉल भी नहीं कर पा रहे हो, हालत एक तरह खराब है एकदम, जैसे तबीयत अचानक से खराब होगी, अंडरस्टूड दिस, यानी इन दैट केस वो लोग कर लेंगे काउंटिंग। अब आप एक काम करो, जो आपकी तबीयत सही हो जाएगी तो 3-4 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद आप जाके विजिट करके आओ उधर, पर वो लोग ने तो काउंटिंग कर लिया होगा। आप एक काम करो, 1-2 प्रोडक्ट का सैंपल बेसिस पे टेस्ट काउंट कर लो, थोड़ा रिकंसिलेशन कर लो। हाँ मैडम, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जिसको ही भेजने वाले थे वो नहीं जा पाए, अंडरस्टूड दिस। आपने पूरी ताकत लगा ली, पूरी टीम रात का दूसरे पहले दिन अगले दिन रात को खाना खाने गई थी और पूरी टीम वॉशरूम से बाहर नहीं निकल पा रही, ठीक है, ऑलराइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिएट अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट एबल टू अटेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन दैट केस इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड, बाकी भेजते तो आर्टिकल को ही है ना, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ड्यू टू, ये देखो लूज मोशन का आसन नया नाम, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। अनफोर्सीन मीन्स अनएक्सपेक्टेड, अनकंट्रोलेबल। ये देखो, मैनेजमेंट इज रेडी बट ऑडिट टीम वाज नॉट एबल टू विजिट एज ऑन द प्लान डेट ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। एंड इन दैट केस सो यू हैव टू विजिट एज ऑन अल्टरनेट डेटा। बच्चे लोग क्या करते हैं, अपने कॉमन सेंस के हिसाब से आंसर लिखते हैं। Then we can verify through virtual call, video call, and we can also see some documents about stock statements और ऐसा तो दिखते हैं। जीरो मिलता है इतना बड़ा, बिकॉज ऐसे चाहता है कि फिजिकली तो आपको जाना ही पड़ेगा, ऑलराइट। सम फिजिकल अकाउंट्स एज ऑन अल्टरनेट डेट, ये मत भूलना भाई, वरना वापस अल्टरनेट डेट पे आपको जाना पड़ेगा, ऑलराइट। वहां पे जाके यू विल हैव टू परफॉर्म सम प्रोसीजर्स on intervening transaction. Sir, intervening means in between, alright, reconciliation basically. Suppose 31st मार्च को आप नहीं जा पाए, 5 अप्रैल को जा रहे हो, तो 4 दिन का इंटरवेनिंग ट्रांजेक्शंस का प्रोसीजर्स करना पड़ेगा। कल हमने एक ऐसे पढ़ा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, पढ़ा ना, सो वी विल ऑब्टेन अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की सपोर्टिंग एविडेंस? सपोर्टिंग एविडेंस। हाँ, इट इज अ सपोर्टिंग एविडेंस। हाँ, चैट enabled है, ओके। सो वील ऑब्टेन अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट लिख के दो कि ऑल प्रोसीजर्स वेर फॉलोड फॉर काउंटिंग एंड दे हैव इन्फॉर्म्ड ऑडिटर अबाउट डिफरेंसेस इफ एनी। दिख रहा है ना सपोर्टिंग, देखो ये फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, इट इज जस्ट अ सपोर्टिंग एविडेंस, ओके। तो ये ध्यान रखना, ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड। तुमको ना ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड and attendance at physical inventory counting is impracticable, ये दोनों का डिफरेंस समझने की जरूरत है, ऑलराइट। ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड, लूज मोशन इमेजिंग करो, अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल, कोविड लॉकडाउन वगैरह इमेजिन करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा, इम्प्रैक्टिकेबल वर्ड में कब यूज करता हूं? व्हेन देयर इज जेन्युइन थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ ऑडिटर, या तो लोकेशन इज इनएक्सेसिबल, ये देखो ना, location is near border areas, currently there are disturbances making it impossible to conduct inventory count। तो या तो कुछ genuine threat to the safety होना चाहिए, या तो जा ही नहीं पा रहे हो, लोकेशन इज इनएक्सेसिबल। लोकेशन इज इनएक्सेसिबल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब मैं वापस बताता हूं, इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिट टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब अगर ऑडिट रिपोर्ट के साइन होने के एक दिन पहले भी पॉसिबिलिटी है ना विजिट करना, तो विजिट करने का, नॉट पॉसिबल टू विजिट। सपोज अभी कोविड लॉकडाउन वाला भी सिचुएशन है, तो 31 मार्च को अभी लॉकडाउन था, समझो इन द पैरेलल यूनिवर्स, समझो 15 दिन में लॉकडाउन लिफ्ट हो गया, ऑलराइट, तो अभी तो पॉसिबल है ना विजिट करना, तो मैं इसको इम्प्रैक्टिकेबल नहीं बोल सकता, अंडरस्टूड। इम्प्रैक्टिकल का मतलब है, मैं वापस रिपीट करता हूं, नॉट पॉसिबल टू विजिट टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, कि भाई साइनिंग डेट तक आप विजिट नहीं कर पाओगे,
एंड जेन्यून थ्रेट टू द सेफ्टी और लोकेशन इज इनएक्सेसिबल। मैंने ना आपको चैप्टर 1 में एक लाइन पढ़ाई थी, चैप्टर 1 में मैंने एक आपको लाइन पढ़ाई थी इनहेरेंट लिमिटेशन में, मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस। पूरा नहीं लिख रहा हूं, याद है, टू ओमिट द प्रोसीजर फॉर विच देयर इज नो अल्टरनेटिव और टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव एविडेंस। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन की लाइन यहाँ पे काम आती है। ऐसा कुछ आपको केस स्टडी आएगा कि ऑडिटर इज बेसिकली नॉट कीपिंग वेल, so he says that he cannot visit, and auditor wants to visit himself. He does not even want to send his team because auditor is very careful, mindful about his audit procedures and quality. That is why auditor verifies inventory through a Zoom call. चलेगा? ये कोई genuine threat to the safety नहीं, किसी और को तो भेज ही सकते हो ना, और लोकेशन भी एक्सेसिबल है। वहां पे आपको ये इंग्लिश निकालना पड़ेगा। मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट is not a valid basis to omit a procedure for which there is no alternative or to be satisfied with less than persuasive evidence. Is everyone clear with this? Yes sir. ये देखो देखो अभी चलो इतना क्लियर हो गया कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं। ऑलराइट, अभी आप नहीं जा पा रहे हो, इतना क्लियर है, तो आप क्या करोगे? परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन ध्यान रखना, सुनो यहां पे क्या था, सुनो सुनो इधर देखो, यहां पे क्या था कि आप टेम्पररीली नहीं जा पा रहे थे, ऑलराइट, इसलिए मैंने बोला सम फिजिकल काउंट्स ऑन अल्टरनेटिव। जब मैं इम्प्रैक्टिकल वर्ड यूज करता हूं ना, ऑलराइट, तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स बोल दिया मैंने, ओके। अब उस पर मैं ये नहीं बोलूंगा विजिट एज ऑन अल्टरनेट डेट। तो देखो सीधा एग्जांपल देखो कैसे आ रहा है, वेरीफाई प्रीवियस रिकॉर्ड्स, लेजर चेकिंग, जो भी लास्ट जब भी गए थे वहां से लेके अभी तक का रिकंसिलेशन जो कर सकते हो। देन अगर कोई दूसरा ऑडिटर है तो उसकी रिपोर्ट पढ़ो, अंडरस्टूड दिस, ऐसा करके एक्सेप्ट करके छोड़ दिए। पर इधर विजिट एज ऑन अल्टरनेट डेट वो नहीं लिख सकते आप, ओके। अब सुनो, वेरी मच पॉसिबल कि वॉर लाइक सिचुएशन है, आपको नहीं मिल रहा है एविडेंस, यही पता नहीं चल रहा है साला स्टोरेज लोकेशन है कि उड़ गया है, राइट। देन इन दैट केस अब एविडेंस नहीं मिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है वहां पे इन्वेंट्री है नहीं है। इफ it does not provide sufficient and appropriate audit evidence, then we are going to modify opinion. और tell me, अभी कितनी बार बोलूँ मैं, जब sufficient and appropriate audit evidence नहीं मिलता तो कौन सा opinion? Either qualified or disclaimed. Done everyone? Yes. ये सब मार्किंग करना, चैप्टर 1 का लाइन भी याद दिलाना, मैटर ऑफ DTC इज नॉट अ वैलिड बेसिस, इनहेरेंट लिमिटेशन में आया था, खाली वो याद दिलाने के लिए इतना शॉर्ट में लिखा है। ओके, सो वन मोर टाइम, पता कैसे चलेगा? मैनेजमेंट बोलता है दूसरी डेट पे काउंट करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट एंड ऑडिटर दोनों दूसरी डेट पे काउंट करने वाले। ऑलराइट, तो इधर तो खाली एक ही प्रॉब्लम था, होता रिकंसिलिएशन, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम होने वाला है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कर लिया, ऑडिटर नहीं जा पाया, ऑलराइट, देन ऑडिटर विल विजिट एज ऑन अल्टरनेट डेट, ऑलराइट। यहाँ पे शायद चलो मैनेजमेंट कर पा रहा है, इट इज पॉसिबल ना। अभी समझो ऐसा हो गया, इधर का एक ब्रिज था वो टूट गया, इधर मैनेजमेंट है इधर ऑडिटर, तो ऑडिटर ही नहीं पहुंच पा रहा है, हाँ, और इसको बहुत टाइम लग रहा है रिपेयर वर्क के लिए, अंडरस्टूड दिस। तो ऑडिट रिपोर्ट का डेट भी आ गया साइनिंग का, और ऑडिटर जा ही नहीं पा रहा है, जा ही नहीं पा रहा है, अंडरस्टूड दिस। तो इट इज पॉसिबल उन्होंने कर लिया हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, इफ काउंटिंग इज इम्प्रैक्टिकेबल ऐसा मत लिखना, तो 0 मिलेगा। शायद काउंटिंग पॉसिबल है, आपका अटेंडेंस इम्प्रैक्टिकेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग इज, हम ऑडिटर है, हम हमारी बात करेंगे, ऑलराइट, वो लोग जो कर रहे हो, मेरा अटेंडेंस क्या है? इम्प्रैक्टिकल, यानी ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक मैं नहीं जा पाऊंगा, ऑलराइट। देन दीज आर द प्रोसीजर्स दैट वी परफॉर्म। इसके बाद भी एविडेंस नहीं मिला, देन वी मॉडिफाई अवर ओपिनियन। तो ये प्रैक्टिकली कौन सा केस है ना, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? बहुत सिंपल है, आराम से फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों को 501 में, कोई इशू इतना होता नहीं है। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। कोविड में सब बंद नहीं था ना मैडम, लोकली जा पा रहे थे आप,
धीरे एक मोमेंट था, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक ऐसा हो पा रहा था कि मैनेजमेंट के लोग पहुंच पा रहे थे, ऑडिटर दूसरे स्टेट से हो रहा था तो नहीं हो पहुंच पा रहा था। अगर सब कुछ बंद ही हो, अरे अगर वो लोग भी नहीं कर पा रहे, आप भी नहीं जा पा रहे हो, तो फिर एविडेंस मिलेगा ही कहाँ से कुछ। अंडरस्टूड दिस? तो फिर आप बोलने का परफॉर्म एंड ट्रेन प्रोसीजर्स, फिर बोलने का इफ एविडेंस इज नॉट अवेलेबल देन मॉडिफाई द ओपिनियन। अभी वॉर टाइप सिचुएशन में तो सब कुछ बंद होगा ना, वो लोग भी कहाँ से जाएंगे अनलेस दे आर इन आर्मी। देखो, look at this. During the audit of TS Limited, CA Tanmaya finds that substantial inventories of the company consisting of lightning poles remain with Super Industries. आप किसका ऑडिट कर रहे हो? TS Limited का इन्वेंट्री किसके पास पड़ा हुआ है? सुपर इंडस्ट्रीज, वो भी सब्सटैंशियल बड़ा अमाउंट है for certain finishing work. While planning audit procedures, he had planned about seeking confirmation from Super Industries regarding existence and condition of such poles belonging to TS Limited, lying with them as on 31st March 24. एक मिनट, आप ऑडिट इसका कर रहे हो, इन्वेंट्री यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये कौन सा केस है? स्टॉक लाइंग विथ थर्ड पार्टी। मैंने आपको क्या बोला है? स्टॉक लाइंग विथ थर्ड पार्टी के लिए क्या कर सकते हो? कंफर्मेशन और इंस्पेक्शन और बोथ। ऑडिटर ने क्या बोला, मैं क्या लेगा? ठीक है, वो उसका कॉल है, कंफर्मेशन। आगे देखते हैं। हाउएवर द प्रीमाइसेस ऑफ सुपर इंडस्ट्रीज वे रेडेड बाय DGGI ऑफिशियल्स। ले बाप रे, GST वालों ने रेड मारा सुपर इंडस्ट्रीज पे विद द बस्टिंग ऑफ अ फेक बिलिंग स्कैम। द प्रोपराइटर ऑफ द फर्म वाज अरेस्टेड इन November 23 and came out on bail in the month of March 24. The details of the proprietor and his firm were flashed prominently in local newspaper of the city where company is located. CA Tanmay also belongs to the same place. Discuss how we should proceed in the above matter. मुझे एक बात बताओ, सुपर इंडस्ट्रीज पे अगर रेड पड़ी है और वहां पे कौन सा इन्वेंट्री है, मतलब मटेरियलिटी तो हाई है, रेड पड़ी, पता चला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हाई है। अगर मिस्टर हाई है, ऑलराइट, देन इन दैट केस कैन आई से ज्यादा एफर्ट लेना चाहिए था ऑडिटर को। इनफैक्ट जब रिस्क इतना बढ़ जाता है कि आपको थर्ड पार्टी के कैरेक्टर पे डाउट आ जाए, एंड इन दैट केस वहां से आया हुआ कंफर्मेशन कहां इतना रिलायबल होगा? कैन आई से दैट ऑडिटर शुड हैव फिजिकली अटेंडेड, इंस्पेक्शन करना चाहिए, इंस्पेक्शन करके वो ई टोपी करना चाहिए था। अंडरस्टूड दिस? ऑलराइट, बस यही इसका आंसर है। ये फाइनल से का केस स्टडी है। फाइनल से में थोड़ा अच्छा केस स्टडी, इसलिए वो दिखाने का मन किया, इंटर वाला तो आराम से हो जाएगा। ऑलराइट, ये देखो, ये एक और केस स्टडी। CA Prabjot has planned to observe physical count of inventories at the plant of a company located in the remote area in the state of Uttarakhand as a part of statutory audit exercise few days before completion of financial year 23-24. ये प्रभजोत है और उस स्टेट ऑफ उत्तराखंड मतलब पहाड़ है। He already informed his intention to management that he is planning to visit the plant site on 29 March. तो एक दो दिन जल्दी जरा साइट सीइंग पे जाएगा ना, पहाड़ वाली मैगी। He plans to inspect inventories, observe counting process and perform test count. चलो, ये इंस्पेक्शन करने वाला है, ऑब्जर्वेशन करने वाला है, and he is going to also perform test count. चलो, मैनेजमेंट ने सारी अरेंजमेंट कर ली है to facilitate the above exercise. However, an agitation in Himalayan hills has started on 28 March. ये इधर जाने का रास्ता है, ये एक कार में है, ऑलराइट, एंड यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। However, an agitation in Himalaya started on 28 March 2024 for the announcement of strict law रिगार्डिंग कन्वर्जन। अरे मैं बचपन में भी ड्राइंग करता था ना, तो मेरे को लिखना पड़ता था कि ये इसका मीनिंग ये है। देखो 28 मार्च 2024, ओके, वहां पे चालू हो गया ये सब एजिटेशन। मेनी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द एजिटेशन। ये नेशनल हाईवे 7 है, अब इंडिया का हाईवे ऐसे ही होता है। लीडिंग टू प्लांट साइड, देखो, इज ब्लॉक्ड बाय द प्रोटेस्टर्स। प्लांट इज नॉट एक्सेसिबल थ्रू एनी अदर मोड। राइट, इधर भी खेत है, इधर भी खेत है, तो अभी और कई जगह से नहीं जा सकता वो। द ब्लॉकेड इज लिफ्टेड 1 month आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी टू लुक इनटू प्रोटेस्टर्स डिमांड। ओके, 28 मार्च को प्रोटेस्ट हुआ, ऑलराइट, एंड वहां से लेके 1 month, अराउंड 28 अप्रैल
प्रोटेस्ट लिफ्ट हो गया, ऑलराइट। क्या ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी है? नहीं, उसके बाद क्या ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी है? नहीं। नहीं। ऑडिट रिपोर्ट तो साइन नहीं हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के साइन होने के एक दिन पहले तक अगर इट इज पॉसिबल टू विजिट, तो ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है। आप मानोगे नहीं, मोर देन 50% फाइनल से के बच्चे बोलते हैं ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी है। वो लोग सिर्फ इतना सोचते हैं, राड़ा हो गया भाई राड़ा, ऑलराइट, प्रोटेस्ट हो गया प्रोटेस्ट, अरे पर लिफ्ट भी तो हो गया, ऑलराइट। तो मुझे बात बताओ, अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह सब रेडी थे, हाँ, ऑलराइट। मुझे बात बताओ, मैंने चार्ट में 3 प्रैक्टिकल सिचुएशन दिए, प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2, प्रैक्टिकल 3। ये कौन सा वाला है? 2 प्रैक्टिकल 1 वाला है? नहीं, मैनेजमेंट रेडी है ना, तू नहीं जा पा रहा है भाई, तो वो लोग तो अपना काउंटिंग खत्म कर लेंगे, मैगी भी खा लेंगे पहाड़ों वाली, आप नहीं जा पा रहे हो, अंडरस्टूड दिस, पर आप बाद में जा सकते हो, तो ये इम्प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है। ये कौन सा है? प्रैक्टिकल 2, अंडरस्टूड दैट। उस दिन आप नहीं जा पा रहे थे, देन यू विल विजिट एज ऑन सम अल्टरनेट डे, अंडरस्टूड दिस, यस। इसलिए मैंने आपको इम्प्रैक्टिकल का मीनिंग प्रॉपर समझाया, राइट, बिकॉज मैं तो यहां से लेके सोचता रहता हूँ फाइनल से तक का सोल्यूशन निकल जाए। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के पहले लिफ्ट हो गया है ना, इफ क्या दिया होता? अगर साइनिंग डेट जो है, वो समझो कि 25 अप्रैल हो, हाँ तो खत्म हो गया, तो इम्प्रैक्टिकेबल, ऑलराइट। अगर साइनिंग डेट तक आप नहीं जा पा रहे हो, देन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। ठीक है, चलो, ये 2 ही क्वेश्चन थे, यस। तो 1 मंथ बाद जा रहे हैं, तब तक मैं पूरा स्टॉक उन्होंने तो कर लिया, उन्होंने 29 मार्च को कर लिया होगा, सर हम स्टॉक तो होगा ना, ऑलराइट। भले पहले वाला बिक चुका रहेगा, पर दूसरा तो रहेगा ना, तो एटलीस्ट पूरी सिस्टम चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। अगेन डोंट गिव मी वाइफ लाइक वाइब्स, 1 मिनट, ऑलराइट। तो एक प्रोडक्ट होगा, जैसे बैग्स का स्टॉक है, तो समझो अगर 1000 बैग थे तो भी 500 पड़े रहेंगे, 500 बिक गए, तो 500 वेरीफाई कर ले, और जो अरे ले, और जो बिक गया वो रिकंसाइल कर ले, अरे कहते। अब बोल, मैं साइलेंट हो गया, ठीक है, यस, आई विल रिमेंबर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, दैट ऑल स्टैंडर्ड प्रोसेस, हाँ मतलब प्रैक्टिकल 2 वाला पूरा, ओके, प्रैक्टिकल 2 वाला पूरा, ठीक है, चलो।